क्या नास्तिकता एक मनोरोग है? क्या नास्तिक लोग नैतिक तौर पे भ्रष्ट होते हैं या वो अनैतिक होते हैं? ये ऐसे तमाम सवाल हैं जिन सवालों पे लगातार चर्चा होती रहती है। नास्तिकता एक बहुत नैसर्गिक अवधारणा है। पूरी दुनिया में, हर समाज में, हर समय में नास्तिकों की एक बहुत बड़ी संख्या मौजूद रही है। नास्तिकता और आस्तिकता में कोई अंतर ही नहीं है। वो एक पूरी यात्रा के बीच का पड़ाव है जो ईश्वर को जानने समझने, खुद को जानने समझने, आत्मा को जानने समझने की जो यात्रा है ना, उस यात्रा के बीच का एक पड़ाव है नास्तिकता। आप समझिए, आपको सपोज दैट अपने घर से कहीं पर्टिकुलर किसी जगह जाना है, किसी डेस्टिनेशन जाना है। जैसे आपको मान लीजिए कि आप दिल्ली में रहते हो और आपको भोपाल जाना है। तो दिल्ली से भोपाल की यात्रा के बीच में कोई तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा आपका। आप ट्रेन से जाओगे, फ्लाइट से जाओगे, कैसे भी जाओगे। तो इस बीच में एक पड़ाव आता है ना, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आता है। तो बस नास्तिकता वैसे ही है। बिना नास्तिकता वाले पड़ाव पे गए आप आस्तिकता तक नहीं पहुंच सकते हैं। दुनिया में जो व्यक्ति सबसे बड़ा आस्तिक है वो जीवन में कभी ना कभी नास्तिक होता है। जिसने पहले ही से मान लिया, जिसने जानने की कोशिश ही नहीं की, जिसने सिर्फ मान लिया, उसका मानना क्या है? उसका मानना अंधविश्वास है, उसका मानना फर्जी है। मानने के लिए अच्छा, जानने का कोई साधन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जानना वैसा जानना है जैसा दर्जा 2 या दर्जा 3 या वो क्या कहते हैं, केजी फर्स्ट सेकंड थर्ड में पढ़ने वाले बच्चे ABCD जान जाते हैं, वैसे नहीं जानना है। जैसे आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ में कोई सूत्र जान जाते हैं, आप पाइथागोरस का प्रमेय जान जाते हैं, वैसे नहीं जानना है। ये जो आध्यात्म की यात्रा है उसमें जानना बहुत अलग लेवल का है। आप जीवन में अपने अनुभवों से गुजरते हुए कई बार आपको ऐसे अनुभव होते हैं जिसके बाद आप कहते हैं कि नहीं यार, मैं गलत था। लोगों को बहुत रहस्यमय अनुभव होते हैं। आपने सुना होगा, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने कहा कि उनको ईश्वर का साक्षात्कार हुआ, जिन्होंने कहा कि उनको कुछ दिव्य अनुभूति हुई, उनको अलग अलग तरह के साक्षात्कार हुए। ये कौन लोग हैं? ये आप ही अपने जीवन में कई बार आपको अनुभव होता है कि आप अचानक से किसी मंदिर में गए, किसी दिव्य पुरुष के पास गए और आपको एक ऐसा अनुभव हुआ जिस अनुभव में आपकी आत्मा को एहसास हुआ कि कुछ घट गया। ये बाहर नहीं घटा, ये आपके भीतर घटा, आपके जीवन के अनुभवों की यात्रा में घटा। ये वैसी यात्रा नहीं है जो यात्रा आप बाहर से तुलना कर सके। आपका वो तो एक निमित्त मात्र थे। जिस व्यक्ति के पास आप बैठे थे और जिस व्यक्ति के पास बगल में बैठ के कोई गुरु थे आपके या कुछ थे और आपको ईश्वर का साक्षात्कार हो गया है, किसी मंदिर में गए, किसी मूर्ति के सामने थे, किसी विग्रह के सामने थे और कोई घटना ऐसी घट गई, इसमें उस मंदिर का, उस मूर्ति का, उस विग्रह का या उस दिव्य पुरुष का या आपके गुरु का योगदान मात्र एक निमित्त का है। यह आपके भीतर चल रही इंटरनल यात्रा में घटित हुआ है। लेकिन टाइम और स्पेस में चूंकि वो घटनाएं आपके साथ हुई तो आप ये मान बैठते हैं कि यार मुझे उनकी वजह से ऐसा अनुभव हुआ। तो मैं जो बात कहना चाह रहा था कि जो नास्तिकता है, जिसको हम नास्तिकता कहते हैं, ये एक बड़ी प्यारी चीज है। ये बड़ी प्यारी चीज है। इसलिए कभी भी आपको, जब आप पेरेंटिंग के भाव में हो, जब अपने बच्चों को पाल रहे हो, उनको प्रार्थना सिखाइए, उनको थैंकफुल होना सिखाइए। उनको कहिए कि प्रकृति ने तुमको इतना कुछ दिया। जाहिर सी बात, आप उससे झूठ नहीं बोल सकते ना। आपसे अगर जैसे बच्चा अगर पूछे कि आप जो भी आपके साथ उसका रिश्ता है, आपसे अगर वो कहता है कि माँ, पिता जी, आप पापा, आप ये बताइए कि इस सवाल का जवाब क्या है, आपको नहीं पता, आप कह दिए आपको नहीं, हमको नहीं पता है, लेकिन हमें थैंकफुल होना चाहिए। हमें इतनी बढ़िया रोशनी मिल रही है, इतना खूबसूरत ये दुनिया मिली है, ये धूप है, ये इतने अच्छे मौसम हैं, इनके प्रति हमें, नेचर के प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए, हमें थैंकफुल होना चाहिए। और अगर बच्चा, आप प्रार्थना वो पूछें, फिर आप जब मंदिर में जाएं तो कहें कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, आपको प्रार्थना करना चाहिए, एक तरह से थैंकफुल होने का भाव है। लेकिन बच्चा जब आपसे ये कहे कि मैं नहीं मानता हूँ, तो आपको उसको ये भाव देना चाहिए, आपको कहना चाहिए कि हम तो मानते हैं,
तुम्हारी भी अपनी चॉइस है, लेकिन उस नास्तिकता के भाव को बहुत क्रस नहीं करना चाहिए। आपको बहुत क्रस करने की जरूरत नहीं है, आपका बच्चा खुद ही आस्तिक हो जाएगा। आप यकीन मानिए, ये जितने रटनतूत होते हैं ना, जिनको आपने मार मार के पीट पीट के हथौड़े से मार मार के जिनको आस्तिक बनाया, इनकी आस्थाएं बहुत कमज़ोर हैं। इतनी कमज़ोर आस्था है कि अगर आप इसको लैब में टेस्ट करें ना तो आप सरप्राइज हो जाएंगे। ये जो दिन रात लोग माला पहन के बैठे हुए हैं, माला जप रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, दिन भर धर्म की बातें कर रहे हैं, ये असल में मूलतः नास्तिक लोग हैं। इनका ईश्वर पे कोई भरोसा नहीं है, इनका ईश्वर पे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इनकी आस्थाएं बहुत कमज़ोर हैं, क्योंकि इन्हें बचपन में मार के, ठोक के, पीट के आस्तिक बनाया गया है। इनकी कोई चॉइस नहीं थी मंदिर जाना, इनकी कोई चॉइस नहीं थी धर्म को अपनाना, इनको तो ठोक पीट के बनाया गया है आस्तिक। एक नैसर्गिक यात्रा में नास्तिक बनना, ईश्वर पे भरोसा होना, ईश्वर से प्रेम आ जाना, और एक सामान्य तौर पे जबरदस्ती आस्तिकता थोप देना, इन दोनों में अंतर होता है। अगर वाकई में आपका ईश्वर से प्रेम होगा ना, आप ईश्वर के प्रति आपका लगाव होगा, आपकी ईश्वर पे आस्था होगा, तो आपके अंदर डर ही खत्म हो जाएगा। ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति निर्भय होता है, वो करुणा से भरा होता है, वो प्रेम से भरा होता है। अगर आप ईश्वर को मानते हैं, वाकई में मानते हैं, तो आपका, और जो निर्भय होगा वो अत्याचारी हो ही नहीं सकता है। जब आप अपने आप में मुकम्मल हो गए, कंप्लीट हो गए, निर्भय हो गए, तो आपको अपने अगल बगल किसी व्यक्ति से ईर्ष्या रह ही नहीं जाएगा। उस व्यक्ति से कोई आपका, किसी के प्रति आपकी कोई शिकायत भी नहीं रह जाएगी, क्योंकि आप कंप्लीट हो गए, आप निर्भय हो गए। जब निर्भय हो गए तो किसी से, हर व्यक्ति के प्रति आपके करुणा से भर जाएंगे, प्रेम से भर जाएंगे। तो आस्तिक व्यक्ति की तो पहचान, अगर ये दुनिया काश जितने लोग दावा करते हैं आस्तिकता की, अगर उतने लोग आस्तिक होते, आप यकीन मानिए दुनिया इतनी खूबसूरत होती, कुछ कहने की हद नहीं। अगर वाकई में सही अर्थों में आस्तिक होती पूरी दुनिया, तो सारे झगड़े फसाद ही खत्म हो जाते। इतनी लड़ाइयां क्यों होती, इतनी मारपीट, इतना दुनिया में भसड़ क्यों होता। पूरी दुनिया नास्तिकता से भरी हुई है। ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब दावा कर रहे हैं जो आस्तिकता का, ये झूठे लोग हैं। प्राचीन काल में भी जब वैदिक युग था, उस समय भी चारवाक जैसा दर्शन था, चारवाक जैसी फिलॉसफी थी। इवन जो हमारे यहाँ जो श्रमण परंपरा है, जिन लोगों ने वेदों से एक तरह से अलग दृष्टि लिया, जिसमें भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी या जैन परंपरा आती है, जिन लोगों ने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया, वो लोग भी नास्तिक धारा के लोग थे। इसी तरह से पूरी दुनिया में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने नास्तिकता को अपनाया, नास्तिकता पे अपना विश्वास जताया। इसका मतलब ईश्वर की सत्ता को खारिज किया। हर समाज में, इस्लाम में भी बहुत से लोग हैं। ये अलग बात है कि इस्लाम जो कि बहुत संगठित धर्म है, और उनके यहाँ एक तरह से एक खास तरह की रूढ़िवादिता है, जिसमें किसी को इस तरह की आज़ादी नहीं है कि वो ये भावना व्यक्त कर सके। बहुत से मुसलमानों को अगर आप देखिएगा तो वो कुरान पे या अल्लाह पे यकीन नहीं करते हैं, लेकिन जब वो समाज के बीच में आते हैं तो ये बात कहने में उनको पता है कि इस्लामिक देशों में उनकी हत्याएं कर दी जाएंगी, उनकी लिंचिंग हो जाएगी। अच्छा, एक बात और है कि जब बच्चा पैदा होता है, छोटा होता है, तो आस्तिक कैसे हो जाता है? उसको तो पता नहीं है कि ईश्वर कौन है। एक घर में एक संस्कार होते हैं। आपको बच्चा बचपन से देखता है कि मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, उसको पेरेंट्स उसको लेके जाते हैं। बचपन से उसको प्रेयर का जो पूरा का पूरा प्रैक्टिस है वो देखता है, रिचुअल्स को देखता है, उसको बताया जाता है। अच्छा, छोटे बच्चे के मन में बहुत से सवाल होते हैं। जब वो पूछता है दुनिया कैसे बनी, पृथ्वी कैसे बना, आकाश कैसे बने, तारे कैसे बने, वो क्यों आया, क्या उसका पर्पस है जीवन का। जाहिर सी बात है किसी भी पेरेंट्स के लिए इन सवालों का जवाब बहुत कठिन होता है, क्योंकि उनको खुद भी नहीं पता है उनको खुद भी नहीं पता है इन सवालों का जवाब। तो वो क्या कहते हैं कि सब ईश्वर ने बनाया। और इन सवालों से का जो जवाब होता है वो बच्चा ही मान लेता है। बीच बीच में उसके मन में आता है, लेकिन घर में कुछ ऐसा माहौल होता है, घर में कुछ इस तरह का एक इकोसिस्टम होता है जहाँ ईश्वर पे सवाल खड़ा करने की मनाही होती है। और धीरे 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 एक बच्चा आस्थावान हो जाता है। लेकिन ये जो नास्तिकता के बीज हैं उसके मन में कहीं ना कहीं पड़े रहते हैं। और चूंकि ये बीज पड़े हुए हैं किनारे,
तो जाहिर सी बात है कि इनकी कोपलें नहीं फूट पाई, ये पौधा अंकुरित नहीं हो पाया, ये बीज अंकुरित नहीं हो पाया, लेकिन वो कोने में पड़ा है, वो कोने में पड़ा है कहीं पे। हर व्यक्ति के मन में नास्तिकता का बीज कहीं कोने में पड़ा है। इसीलिए जीवन में जब तमाम कठिन परिस्थितियों में जब वो हताश होता है, निराश होता है, उसके तमाम अनुभव खराब होते हैं, तो कई बार वो जो बीज होता है ना नास्तिकता का, वो अचानक से वो जमीन को हटा के और एक शाखा के तौर पे निकल आता है और कहता है मैं तो नहीं मानता हूँ ईश्वर को। या जब वो किसी ऐसे समाज में पहुँचता है जहाँ उसको तर्क करने की आज़ादी होती है, कुछ भी बोलने की आज़ादी होती है, तो ये बात कर लेता है। और अब तो पढ़े लिखे समाज में जाहिर सी बात है उसके पास इस तरह का पूरा मौका है। एक रेशनल सोसाइटी है जो हर विषय पे तर्क कर रही है। भारत में तो खैर लंबी परंपरा है, सनातन परंपरा में तो आर्गुमेंटेटिव इंडियंस कहा ही जाता है। लेकिन एक बात जो बहुत सत्य है वो ये है कि जो व्यक्ति अपने इस नास्तिकता की यात्रा पे चलता है वही असल अर्थों में आस्तिक हो पाता है। जीवन आपको एक ऐसे पड़ाव पे लेके पहुंच जाएगा, आप चाहे घोर नास्तिक हो, जिस दिन आप अपनी सीमाओं को पहचानते हैं, जिस दिन आपको लगता है कि हमारी सीमाएं यही हैं और हमारे जानने की सीमा यही है, तो आप आस्तिक हो जाते हैं। और तब जब आप आस्तिक होते हैं तो जाहिर सी बात है आप बहुत घोर आस्तिक होते हैं। आपके मन में कहीं संदेह के बादल नहीं होते हैं, आपके मन में कहीं कोई संदेह नहीं होता है, आपके मन में विशुद्ध आस्तिकता बसती है, क्योंकि नास्तिक रह के आपने देख लिया। अच्छा, जब आप जानने की यात्रा पे निकलते हैं ना तो आप आश्चर्यचकित होते हैं। इस पूरी यात्रा में आपके हाथ में सिर्फ आश्चर्य आता है। इतना रहस्यमय और इतना आश्चर्य से भरी हुई ये दुनिया है, इतनी आश्चर्य से भरी हुई ये दुनिया है कि बड़ा से बड़ा कोई ज्ञानी हो उसको अपने बहुत से सवालों का उत्तर नहीं मिल पाता है और अंतिम में उसको ईश्वर को स्वीकार करना पड़ता है। अक्सर नास्तिक वही लोग होते हैं जिन्होंने नास्तिकता की जड़ों को या नास्तिकता के बीज को बहुत बचपन में दबा दिया था, इसलिए वो कभी पूर्ण तौर पे आस्तिक हो ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके मन में संदेह तो बचा रह गया ना। अच्छा, कहा जाता है ना कि एवरी डिटर्मिनेशन इज नेगेशन। हर स्वीकारोक्ति जो है वो नकारोक्ति है। आप जिस चीज को नकारते हैं वही आपका केंद्रीय विषय बन जाता है। आपसे 2 मिनट कहा जाए बंदर का ध्यान नहीं लाना है, कि आधे घंटे तक तुमको बंदर का ध्यान नहीं लाना है, तो सिर्फ बंदर का ही ध्यान आएगा। आप कितने भी मन में इच्छा कर लें, कितना भी कोशिश कर लें उस चीज से बचने के लिए, वही भाव आपके मन में के केंद्र में बस जाएगा। तो जब बिना किसी तर्क के, बिना किसी समझ के आप ईश्वर को स्वीकार लेते हैं, तो जो नकार का भाव है, क्योंकि नकार का भाव तो आपने हटा दिया, आपसे बचपन में कहा गया कि नहीं, ये आपके पास चॉइस ही नहीं है कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर है इसको मान लो, तो ईश्वर के जो नकार का भाव है वो आपके मन में आता है बार बार। सहज जो तर्क बुद्धि है वो सहज कार्य कारणों में दुनिया को देखती है और वो बार बार इस तरह के तर्क आपको देती है। दुनिया किसने किसने बनाई, अगर उसने बनाई तो उसको किसने बनाया, ये सब जो सहज तर्क बुद्धि का सवाल है। क्योंकि जो हम रोजाना लाइफ में जिस तरह के कैलकुलेशन, जिस तरह के गणित का उपयोग करते हैं ना, हम अपने आध्यात्मिक जगत में भी उसी गणित का उपयोग करने लगते हैं। हम अपने घर चलाने के लिए जो सामान्य गुणा भाग करते हैं, होता है ना कि आपके पास भैया इतने पैसे में ये सामान लाना है, इतने पैसे में ये सामान लाना है, तो इतना पैसा है, तो इतना ज़रूरत है, तो वो है। आप अपने आध्यात्मिक जीवन में भी उसी गुणा भाग की कोशिश करते हैं अप्लाई करने के लिए। आपको लगता है कि इसी गुणा भाग से ईश्वर को भी आप हल कर लेंगे। जैसे आपको अपनी इस जो भौतिक दुनिया है उसमें हर चीज़ कोई ना कोई बनाया है। आपने जो कपड़ा पहना है वो किसी टेलर ने सिला है या किसी फैक्ट्री में बना है, तो आपको लगता है इस दुनिया को भी किसी ने बनाया होगा, तो बनाने वाला कोई होगा, तो ये है, तो आत्मा कौन, तो कहाँ से आया, तो उसका वजन क्या है। बहुत से प्रयोग हो रहे हैं दुनिया में, एक से एक मूर्खतापूर्ण प्रयोग हो रहे हैं। दुनिया में तमाम लोगों ने आत्मा का वजन भी करने की कोशिश की। मरते हुए आदमी को कैद कर दिया संदूक में और कहा कि अगर आत्मा निकली तो संदूक टूटा क्यों नहीं। फिर संदूक टूटा तो उसके पहले का वेट और मरने के बाद का वेट किया। कुछ लोगों ने तो वजन भी बता दिया कि इतना औस होता है, इतने ग्राम होता है। मतलब मूर्खता की जितनी सीमाएं हैं इंसान वो करता है। और फिर मज़ेदार बात है कि आध्यात्मिक व्यक्ति को इस बात से नापा जाता है कि वो चमत्कार कर सकता है कि नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति
आपके सामने आ जाए, वो आध्यात्मिक तौर पे बहुत उच्च स्तर का भी हो, अगर वो चमत्कार नहीं दिखा पाएगा तो आप कहेंगे यार ये तो ठग है, ये तो बेवकूफ़ है, ये तो बेवकूफ़ बना रहा है, ये इसका स्तर नहीं है, ये संत नहीं है, ये महात्मा नहीं है। संत महात्मा होने के लिए भी इस देश में चमत्कार करना पड़ता है। मतलब जो मदारी है वही संत है। पूरी दुनिया ने मदारियों को ही संत मान लिया है। आपके अगल बगल बहुत से मदारी हैं जिनको संत कहा जाता है। पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हैं, इन मदारियों को ही संत मान लिया गया। ये नहीं जानते हैं कि ये सब कुछ जो है हाथ की सफाई है। ये 4 दिन मेहनत करके आप भी सीख जाओगे। 4 दिन मेहनत कर लोगे तो आप भी सीख जाओगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो जो पूरी आंतरिक यात्रा है उसको मदारीपना से जोड़ दिया गया। तो आज के कोजागरी संवाद में बस इतना ही। आध्यात्म की यात्रा में हम लोग समय समय पर डुबकी लगाते रहेंगे। आप सभी कोजागरी को देख रहे हैं, अपना प्रेम दे रहे हैं, अपना सहयोग दे रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत आभार। कोजागरी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।